प्रदेश, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने से पहले तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने अपने सर्वे के आधार पर भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश करीब 3 दशक पुरानी राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर सबकी उम्मीदों पर झाड़ू फेरते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिख रही है। अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बचा लेगी। गोवा में ज्यादातर एग्जिट पोल त्रिशंकु नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे खड़ी दिख रही है। इस चुनाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और किसान आंदोलन से लेकर अंदरूनी लड़ाई तक का केंद्र बने पंजाब पर सबकी निगाहें हैं। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार विपक्षी खेमे में नया प्रयोग हुआ। कोविड से लेकर किसान आंदोलन तक उत्तर प्रदेश को राजनीतिक अखाड़ा भी बनाया गया। हालांकि 7 चरणों के बाद जारी हुए एग्जिट पोल की माने तो विपक्षी दांव नहीं चल पाया। सभी सर्वे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही हैं। औसतन भारतीय जनता पार्टी को 403 में से 250 के आसपास सीटें दी गई हैं। कुछ सर्वे भारतीय जनता पार्टी के 300 के पार के दावे का भी समर्थन करते दिखे। फिलहाल इस तरह से यह जीत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अरसे से कोई सरकार दोबारा नहीं जीती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को साथी दलों समेत 325 सीटें मिली थी। अगर एग्जिट पोल सही रहे तो कांग्रेस को फिर से बड़ी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि पंजाब में किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस की वापसी नहीं दिखाई है। बजाय इसके आम आदमी पार्टी की लहर दिखी, जिसमें अलग अलग एजेंसियों ने 60 सीटें दी हैं। ध्यान रहे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को हटाने वाली आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया था और उसके बाद से कांग्रेस की जमीन लुप्त होती जा रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था और भविष्य की जमीन तैयार करने की कोशिश शुरू हुई थी। पोल में इसका असर नहीं दिखा है। वहीं विस्तार की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में बहुमत एक बहुत बड़ी छलांग हो सकती है। अब तक विपक्षी गठबंधनों से दूर रही आम आदमी पार्टी इसके बाद नजरअंदाज करना विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होगा। उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ एक सीट का हेरफेर भी दलों के लिए भारी पड़ सकता है। एग्जिट पोल में यहाँ की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कुछ ने भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दी है और कुछ ने कांग्रेस को। मणिपुर में सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिख रही है और गोवा में त्रिशंकु की स्थिति है। ध्यान रहे, गोवा में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी स्थानीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने तो यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हमेशा महिलाओं का ऊंचा स्थान रहा है। समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होने के बाद भी आर्थिक भागीदारी में वे पुरुषों से पीछे रह गई थीं। छत्तीसगढ़ की माता बहनों में योग्यता, क्षमता और आगे बढ़ने के जज्बे की कमी नहीं है। हमने संकल्प के साथ महिलाओं को अधिकार और न्याय दिलाने का काम किया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राजधानी रायपुर में BTI ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना में बच्चियों के लालन पालन और शिक्षा में इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के समान अब छत्तीसगढ़ की महिलाएं गोबर से पेंट, बिजली भी तैयार करेंगी। बिजली उत्पादन के साथ बिजली बेचने का काम महिलाएं पैसा भी वसूल कर पाएंगी। छत्तीसगढ़ में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गौठान विकसित हो रहे हैं, जिसमें सभी बहन बेटियों को काम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तीजा पोरा के अवसर पर स्व सहायता समूहों का 13 करोड़ रुपए का ऋण भी माफ कर दिया है और महिला कोष से उनकी लोन लेने की सीमा दुगनी कर दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में आंगनवाड़ी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना से लाभ लेकर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने वाले स्व सहायता समूहों को सम्मानित किया। इसी प्रकार उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर नवा विहान योजना के तहत महिला संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलीफोन डायरेक्टरी और महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीटीआई ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई में प्रदेश भर से आई महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादकों की प्रदर्शनी के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। बस्तर के महिला समूहों के स्टॉल से मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन से निर्मित कलाकृति खरीदी और तुरही बजाकर महिलाओं के उत्साह को दुगना कर दिया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ उनके पोषण में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आ रही हैं। आज महिला समूहों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में हो रहा है। उन्होंने प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए महिलाओं को आगे आने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। वह अपनी फिल्म के लिए जोरदार प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों विवेक कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वह कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स की टीम ने कपिल शर्मा की टीम को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने शो में लेने से मना कर दिया। विवेक ने कपिल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म में बड़े कमर्शियल स्टार नहीं हैं, जिसके बाद विवेक ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में जम्मू में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके बाद दर्शकों के इमोशनल रिएक्शन सामने आए। गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे कलाकारों ने काम किया है। यह 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तब फैंस ने फिल्म निर्देशक को कहा था कि उन्हें इस फिल्म का और प्रमोशन करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा था कि इस शो को कपिल शर्मा के शो पर प्रमोट करना चाहिए। एक अन्य यूजर ने भी लिखा था कि कपिल भाई प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें। फैंस के ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री ने उनको जवाब दिया। विवेक ने कहा, मैं यह डिसाइड नहीं कर सकता कि कपिल शर्मा के शो पर किसे बुलाना चाहिए। यह उनकी और उनके प्रोड्यूसर की इच्छा है, वह किसे बुलाना चाहते हैं। विवेक ने आगे कहा कि यहाँ तक बॉलीवुड की बात है, मैं यही कहूँगा कि जो एक बार बच्चन साहब ने गांधी परिवार के लिए कहा था, वो राजा है, हम रंक हैं। अपने एक अन्य ट्वीट में अग्निहोत्री ने कहा है, मैं भी उनका फैन हूँ, लेकिन यह फैक्ट है कि उन्होंने हमें उनके शो पे बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता है। पिछले दिनों निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को शूर्पणखा बताते हुए फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने वीडियो जारी कर चोपड़ा की कारस्तानी के बारे में विस्तार से बताया था। साथ ही उन लोगों के नाम भी बताए थे जो कथित तौर पर बॉलीवुड को चलाते हैं। यह फिल्म लगातार कट्टरपंथियों के भी निशाने पर है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस फिल्म की रिलीज पे रोक लगाने की मांग की गई है। इन ट्वीट्स के बाद एक यूजर ने कहा, वह द कश्मीर फाइल्स की टीम को इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं का राज सबके सामने आ जाएगा। विवेक ने इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य पर फिल्म द ताशकंद फाइल्स बनाई थी। इस फिल्म की जोरदार पकड़ के बाद
वह दर्शकों को फिर एक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। जब भवानी राठिया ने बीते साल रायगढ़ जिले में रहने वाले अपने माता पिता का घर छोड़ा था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी कोई नौकरी मिलेगी। इसके बाद गरिमागढ़ में खास तौर पर ट्रांस लोगों के लिए बने शेल्टर होम में रहते हुए उन्होंने खाना बनाने से लेकर अंग्रेजी तक कई तरह के स्किल सीखे और नौकरी के लिए आवेदन किए। इसी का नतीजा है कि अब उनके पास रोजगार है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से अच्छी खबर है। यहाँ 4 ट्रांसजेंडर को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में रोजगार मिला है। दरअसल ट्रांसजेंडर की पृष्ठभूमि, समुदाय की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं समाधान विषय पर बाल्को लर्निंग सेंटर में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें बाल्को के सीईओ डायरेक्टर अभिजीत पति ने ट्रांसजेंडर को ज्वाइनिंग किट सौंपी। गौरतलब है कि बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला तथा देश के उन गिने चुने औद्योगिक संगठनों में शामिल हो गया है जहां थर्ड जेंडर नागरिक अपने करियर की शुरुआत करेंगे। ये नागरिक एमएस गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य और छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की आद्य विद्या राजपूत ने बताया कि थर्ड जेंडर भगत भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना तथा रानू सिंह बाल्को परिवार के सदस्य बने। राजपूत ने कहा कि बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई बन गई है जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पुलिस विभाग में 13 थर्ड जेंडर नागरिकों को कांस्टेबल के तौर पर सेवा का मौका दिया है। बाल्को तथा राज्य शासन की पहले देश में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। बाल्को के सीईओ अभिजीत पति ने विद्या राजपूत और उनके समुदाय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की मदद से बाल्को में नए सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास को खत्म करने की शुरुआत हो रही है। यह परिवर्तन उनके सामाजिक हैसियत को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल्को ने 5.5 दशकों की औद्योगिक यात्रा में विकास के अनेक दौर देखे हैं। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बाल्को प्रतिभाओं की तलाश करने और उन्हें देश के विकास में सहायक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।